क्या सोचकर घर में कॉलम के साइज देना चाहिए। अगर हम बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करें, जो एक अनपढ़ आदमी भी, जिसने अगर इंजीनियरिंग की कोई पढ़ाई नहीं किया है, वो भी कॉलम के साइज दे देगा। कैसे? अगर एक आपके पास नक्शा है और इसमें फिर कॉलम देना है आपको, तो कैसे देंगे? ये जरूरी नहीं कि सिर्फ एक इंजीनियर ही करे। अगर आप आज का वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपको ये मैं सारी जानकारी दे दूंगा कि आप अपना घर खुद बना सकते हैं, और वो भी बिना किसी इंजीनियर के। लेकिन एक बात यहां पर ध्यान रखना है आपको कि जो आपको एडवांस तकनीकी सलाह, जो सही तरीके से काम करना और मटेरियल कहां बचाना है, ये तो आपको एक अच्छा इंजीनियर ही बता सकता है। लेकिन आप कॉलम के साइज और प्लानिंग सारी चीज कर सकते हैं। चलिए समय न गवाते हुए हम सीधा बात करेंगे अपने टॉपिक की। चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको इस चैनल पर हमेशा मिलते रहेंगे। सबसे पहले आपके सामने क्या आता है? आपके सामने एक नक्शा आता है या फिर एक प्लानिंग आती है। नक्शे में आपके पास कुछ कमरे होते हैं। मान लीजिए आपका प्लॉट साइज 30 फीट बाय 50 फीट है, 25 फीट बाय 40 फीट है, कोई भी साइज का आपके पास प्लॉट है। अब इसमें अगर आपको कॉलम लगाना है तो कैसे लगाएंगे? बात यही हो रही है इस वीडियो में, क्योंकि अगर मैं इसको एक टेक्निकली तौर पर बात करूं तो सबसे पहले एक आर्किटेक्ट ने ड्राइंग तैयार किया, वो ड्राइंग आपकी स्ट्रक्चर इंजीनियर के पास जाएगी, फिर स्ट्रक्चर इंजीनियर जो है उस प्लान के अकॉर्डिंग, वास्तु के अकॉर्डिंग अपने स्ट्रक्चरल ड्राइंग सेट करेगा। उसके एक नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ साइज, ये सारी चीजें डिफाइन करेगा, लेगा। इसके बाद वो पूरी प्रैक्टिस करेगा, शेयर, डिफ्लेक्शन, सारे फोर्सेस जो भी लगते हैं पूरे लगाएगा, डेड लोड, लाइव लोड, जमाने की चीजें काउंट करेगा। फिर इसके बाद देखेगा कि ये सेफ है या नहीं है, लिमिट स्टेट मेथड से करता है या WSM से, उसकी मेथड के अकॉर्डिंग करेगा वो। अगर मान लीजिए स्ट्रक्चर फेल होता है, फिर से फट से स्टार्ट होते हैं। ये इसकी कुछ टेक्निकली प्रोसेस है, और जितना एक्सपीरियंस होते जाता है वो वैसे वैसे अपना काम सही तरीके से करता, फेल होने के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन अब आपको ये सारी चीजें समझना नहीं, सिर्फ एक वीडियो देखना है। तो फिर मैं अपने अनुभव के अनुसार आपको एक चीज बताऊंगा कि आप कैसे देंगे। जो भी आपके पास प्लान है या नक्शा है, इसमें आप दो चीजें देखिएगा। पहली चीज कि आपके कमरे कैसे आप लोगों ने काटे हुए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। इसके बाद आपको यह देखना है कि कमरों की दूरी क्या रखे हुए हैं आपने। नक्शे में अगर आप ये 2, 3, 4, 5 चीजें देख लेते हैं तो आप आराम से अपना काम कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया? कमरे के साइज कि कितने कमरे हैं, कमरों की दूरी ये देखते हैं। इसके बाद आपको देखना है कि दीवारों पर ज्वाइंट कहां है और लोड कहां पर आएगा, ये आपको अभी पता नहीं। तो इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल अगर हम बातें करें कि आप मान लीजिए हमारे पास एक कोई चीज है, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। ये मेरे पास एक केबल है ऑफिस में रखी हुई, ये केबल है। अगर इस केबल पर मैं लोड देता हूं कहीं से तो यह हल्की सी बीच से बेंड हो सकती। ये बीम के नियम हुए, बीम लगभग इस तरीके से बेंड करती। वैसे ही अगर मान लीजिए यहां पर कुछ ज्यादा लोड है तो ये इस तरफ बेंड होगी। ये कुछ सिंपल से इसके रूल्स है, तो वो आपको एक फाइंड आउट करना है एक अपने नॉलेज से कि मुझे कहां पर देना चाहिए। फिर ज्यादातर जगह आपको ये मिलेगा कि मैं जो कॉलम दूंगा या फिर आप जो खुद कॉलम देंगे वो दीवारों के ज्वाइंट पर आएंगे। जैसे आपके कमरे कटे हुए हैं और वहां से कमरे के अकॉर्डिंग जो बीच से आपकी दीवारें गई हुई है। जैसे अगर कुछ मेरे पास एक प्लानिंग होगी तो इस प्लानिंग में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। चलिए एक रफ मेरे पास कोई प्लान है जिस पे डिस्कस हुआ था, मैं इसको ले लेता हूं। ये मेरे पास एक प्लानिंग है। इस प्लानिंग में अगर मैं बात करूं तो ये कॉलम के साइज जैसे कि ये एक ज्वाइंट, दूसरा ज्वाइंट, तीसरा ज्वाइंट, चौथा ज्वाइंट, पांचवा ज्वाइंट, इस हिसाब से दीवारों के कॉर्नर्स पर बिल्कुल कॉलम के जो भी आपके साइज आते हैं वो दे दिए गए हैं। अब आपको ये ज्वाइंट पर दे दिए, पता चल गया। ओरिएंटेशन ऐसे देना है आपको कि वो इंटीरियर में दिक्कत ना करे, हॉल के बीच में ना आए, साथ ही साथ उसमें आर्किटेक्चरल प्लानिंग आपकी या घर की सुंदरता खराब ना हो। तो देना कहां है ये चीज आपको समझ में आ गई है। लेकिन अब आपको साइज और सरिया क्या देना है,
तो अगर आपके दो कॉलम या फिर कमरे के जो बीच की दूरी है वो 10 से 11 फीट 12 फीट है, तो यहां पर आप 10 फीट है या 11 फीट है तो 11 फीट तक आप 9x9 या 8x8 के कॉलम 4 सरिया 12 mm के दे दीजिए। चलिए यहां बात खत्म हो जाती। अगर आपके 12-13 फीट तक दूरी है, 12 से 13 फीट तक दूरी है, तो यहां पर फिर आप जो कॉलम के साइज देंगे वो 9 फीट बाय 12 फीट या 8 फीट बाय 12 फीट का दे दी। इसमें 12 mm के 6 सरिया रहेंगे, 5 और 1 6 हो जाते हैं, ये 6 सरिया रहेंगे। और अगर आपकी 13 फीट से ज्यादा दूरी होती है 15-16 फीट तक, तो 9 इंच बाय 15 इंच का आप यहां पर कॉलम दे दीजिएगा, जो बहुत एक अच्छा और सही साइज है। इसमें लेकिन आपके 8 सरिया आएंगे 12 mm वाले। देखिए मैं प्रैक्टिकल तरीके से कोई भी समझ लेगा वैसे बता रहा हूं कि कैसे देंगे आप, क्या सरिया देंगे। आप आंख बंद करके काम कर सकते हैं इससे। अगर आपका नॉर्मल कंडीशन का घर है, ग्राउंड फर्स्ट सेकंड बना रहे हैं आप, 3 मंजिल तक आराम से बना सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन बीम को आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा और फिर रखना पड़ेगा। ये बातें हो जाती है आपकी 15-16 फीट तक। लेकिन अगर 15 फीट से ऊपर अगर आपका साइज जाता है, तो मैं आपको सलाह दूंगा आप अपने नजदीक में किसी इंजीनियर से डिस्कस तब भी कर लें, क्योंकि अगर आप नक्शा खुद बना रहे सारी चीजें, तो एक बार आप कंसल्ट जरूर कर लीजिए उससे पहले, क्योंकि यहाँ कंडीशन फिर बदल जाती। ज्यादातर जगह हॉल में आपकी दूरी पर कॉलम आते हैं और बीम में सबसे ज्यादा लोग फंसते हैं। तो बीम के डिजाइन कैसे करना है, क्या करना है, इसके बारे में मैं बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूं। अब आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होगी, काम कैसे करना है, क्या होगा। आई होप आप मेरी सारी बातें समझ गए। कहीं अगर आपको डाउट होता है तो आप हमें कमेंट्स कीजिएगा। अगर आपको किसी तरह की सर्विस या फिर आप चाहते हैं नक्शा वगैरह बनवाना, तब भी आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, नीचे आपको नंबर मिल जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।